हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं आपका A2 क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग लंग लकार के विषय में जाने, लंग लकार का प्रयोग कैसे कैसे क्या होता है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं पिछला जो भी क्लास, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके पिछले जो भी क्लास डाला गया है वो आप देख लेंगे। तो आइए, आज का सेशन हमारा भविष्य काल पे होगा, यानी फ्यूचर टेंस पे होगा, जिसको आप संस्कृत में लिरिट लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिरिट लकार। संस्कृत में लिरिट लकार मतलब हो गया भविष्य काल। तो इसका क्या क्या होता है, फॉर्मेट क्या है ये जानते हैं, फिर इसका प्रयोग कैसे होता है ये जानते हैं। तो इसका फॉर्मेट देखिए क्या है। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यत, स्यामी, स्यावा, श्यामा। आप अगर लकार मेरा लट लकार वाला अगर आप देखे होंगे तो आप ये अनुभव करते होंगे कि ये लग रहा है कि मेरा पिछला वाला पढ़ा हुआ चीज है। देखिए यहाँ पे वही चीज है जो लट लकार में पढ़े थे। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आमा, वही है। बस उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा सिया जुड़ गया है। सिया जोड़ देंगे तो इसको याद रखने की हमको लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ती तांती है। अगर आपका वो याद हो गया होगा तो बस उसमें सिया जोड़ देंगे। ती में सिया जोड़ेंगे तो सियाती हो जाएगा। उसी प्रकार से सी में सिया जोड़ेंगे तो सियासी हो जाएगा। तो इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो गया होगा। तो सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, लकार बदलेगा। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में शैल भी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में आपका इस लकार का प्रयोग होगा। इसका क्या ये जान गए, ये याद भी हो गया होगा आपको। इसका प्रयोग क्या होगा, कैसे सेंटेंस आएगा, हम लोग जानेंगे। तो फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए एक तरीका होता है कि हिंदी क्रिया जो भी रहेगा वहां पे गा गे गी रहेगा। गा गे गी, अगर जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी रहेगा तो आप वहां पे फ्यूचर टेंस उसको समझेंगे, यानी कि भूतकाल भविष्य काल समझेंगे, और वहां पे लिरिट लकार होगा। तो आइए समझते हैं और इसको बनाते हैं। मैं खाऊंगा, याद रखना आपको। अगर सेंटेंस आएगा तो उसको पढ़ने के बाद हमारा ये सेंस होगा कि काम जो है, क्योंकि टेंस जो होता है वो डिपेंड होता है आपका वर्क पे, काम पे। काम के आधार पे ही टाइम डिसाइड होता है। इसमें जो टाइम का डिसीजन होगा या डिसाइड होगा वो होगा कि काम समाप्ति का नहीं होगा। इस बार होगा कि काम होने वाला है, यानी काम नहीं हो रहा है, ना हो गया है, बल्कि होने वाला है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे संभावना की बात होती है, संभावनाएं होती है। तो जिस भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर ये भाव आए कि वो संभावना हो रहा है कि काम हुआ नहीं है, ना हो रहा है, बल्कि होने वाला है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे है मैं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा मतलब क्या, खा लिए, नहीं खा रहे हैं, नहीं खाऊंगा, हो सकता है, नहीं भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे संभावना की बात है, मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे काम क्या बोध हो रहा है कि काम होने वाला का बात आ रहा है। तो जहां पर भी काम होने वाला का सेंस होगा वहां पे आप लिरिट लकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे तुम पढ़ोगे, पढ़ा नहीं है, बल्कि पढ़ने का काम करेगा। यहाँ पे वह लिखेगी, लिखी नहीं है, न लिख रही है, बल्कि लिखने का काम करेगी। तो यहाँ पे आप तीनों सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, संभावना की बात है। तो जहां पे भी संभावना की बात होती है वहां पे लिरिट लकार होगा। तो आइए समझते हैं इसका प्रयोग क्या होता है। तो मैं का संस्कृत अहम होगा, आपको याद भी हो गया होगा अच्छे से। और यहाँ पे काम देखिए, काम खाऊंगा तो खाने का ना काम हुआ, तो खाना का संस्कृत लिखते हैं खाद। खाना का संस्कृत क्या आ जाएगा, खाद। लकार लगाएंगे, इसके आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे आप लकार लगाते हैं। पिछले 2 क्लास में आप इस चीज को जान गए होंगे। तो अहम मतलब हो गया, तो यहाँ पे अहम की विशेषता देखना दी, उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या है, श्यामी। तो यहाँ पे आप आराम से श्यामी लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए श्यामी। उसके बाद हम आपको लंग लकार भूतकाल में एक्स्ट्रा बताए थे अ लगाने के लिए। और अ कहां जोड़ते थे, शुरू में जोड़ते थे। जिस धातु में लकार आप लगाते थे उस लकार, यानी कि जिस धातु में लकार लगा लिया उसके बाद बन गया तो शुरू में क्या जोड़ देते थे, अ।
इसमें हम लोग हर्षई जोड़ते हैं। हर्षई क्या जोड़ते हैं? हर्षई, जो कि ये होता है मात्रा में इधर से, इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब बात आता है कि इसको हम लोग जोड़ेंगे कहाँ, तो आइए समझते हैं हम लोग इसको कहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ पे आपका श्यामी लकार लिखा हुआ है, ये लकार हुआ आपका, लकार से जो पहले वाला वर्ण होगा बस उसी में आप क्या जोड़ दीजिए, हर्षई जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया खादी श्यामी। तो याद रखेंगे लकार हुआ, जो लकार आप लगाए थे उसके जस्ट पहले का जो लेटर होगा, जो पहले का वर्ण होगा उसमें आप हर्षई जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपका लिरिट लकार पूरा हो जाएगा। अब है आपका तुम पढ़ोगे। तुम का संस्कृत आप आराम से लिखते हैं, त्वम लिखते हैं, तुम का संस्कृत हो जाएगा त्वम। और यहाँ पे पढ़ना है तो पठ, लकार लगाएंगे। मध्यम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या है, स्यसी, तो यहाँ पे हम लिख दिए स्यसी। लकार लगाने की बारी है अब हमारा, तो लकार हम कहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा लकार हुआ, सॉरी एक्स्ट्रा जो जोड़ते हैं हम लोग, तो ये लकार हुआ हमारा। उसके बाद इससे पहले जस्ट ये वर्ण है और इसमें हम लोग जोड़ देंगे हर्षई, क्या हो जाएगा, पठी स्यसी। उसके बाद हम तुम लोग खेलोगे। तुम लोग का संस्कृत यहाँ पे आपका यूयम है, जो कि मध्यम पुरुष का बहुवचन में है, तो यूयम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तुम लोग का संस्कृत, तो यहाँ पे यूयम लिख दिए। यहाँ पे काम देखिए तो खेलने का है, तो यहाँ पे खेलना का संस्कृत क्रीड लिख देंगे। उसके बाद लकार लगाने की बारी, तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन में आप क्या देखते हैं, सियत। क्या देख रहे हैं आप, सियत, यही लिखेंगे आप। तो यहाँ पे हम लिख दिए सियत, लिख दिए। अब बारी है एक्स्ट्रा जोड़ते हैं जो हर्षई, तो यहाँ पे ये लकार हुआ और यहाँ पे हर्षई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रीडी सियत। और उसके बाद यहाँ पे वह लिखेगी, तो वह लड़का है, लड़की है तो लड़की के लिए क्या हो जाता है, वह सा। और लिखना का संस्कृत क्या हो जाएगा, लिख, लिखना का संस्कृत लिख। उसके बाद लकार लगाएंगे, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, सियति, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सियति, लिख दिए। अब एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ये लकार हुआ, इससे पहले ये हुआ वर्ण और इसमें वर्ण में जोड़ देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी लकार समझ में आया होगा, तीनों लकार आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेहतर समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।